जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर। आज 2 फरवरी 2026 है। यूजीसी को लेकर जिस तरह से जातिवाद जहर को बोने का कोशिश हुआ, यूजीसी में आरक्षण या कुछ विशेष वर्ग को पहले से ही प्रताड़ना देने वाले मानकर जिस तरह से समाज को, जाति को बांटने का कार्य हुआ, इससे देश के दुश्मन गदगद है। क्योंकि आज के दिन देश में आंतरिक कलह अपने चरम पर है। हमारे देश के शीर्षस्थ नेता आंतरिक कलह को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विदेशी गिद्धों को ज़्यादा तरहीज दे रहे हैं, जिसका उदाहरण आज लोकसभा में राहुल गांधी जी के एक बयान से भी आता है कि वो चीन को ज़्यादा तरहीज देते हैं। चीन के मुद्दे पर भारत की छवि को, हिंदुस्तान की छवि को पूरे विदेश में बदनाम करना चाहते हैं और देश के अंदर एक कमजोर सरकार का दावा पेश करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन सुश्री ममता बनर्जी जी काले कपड़े में कुछ वैसे लोगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करवा रही हैं कि उनके घर वाले एसआईआर के कार्य के विरोध के दबाव में सुसाइड कर लिए और ये एसआईआर नहीं होना चाहिए, यानी विदेशी घुसपैठ जारी रहना चाहिए। मेरा ये साफ बताने का मकसद यही है कि देश के कई शीर्षस्थ नेता अपने कुछ स्वार्थी कारणों से देश के अंदर आंतरिक भूचाल लाने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशी दुश्मनों को मजबूत करने का प्रयास शायद अपने किसी निजी कारणों से कर रहे हैं। विदेशी गिद्ध अपनी निगाह को लगातार बनाए हुए हैं ताकि मौका मिलते ही हिंदुस्तान के सीने पर वार किया जा सके। और हिंदुस्तान के सीने पर वार का मतलब यहाँ के रहने वाली हर जनता के रोजी रोजगार, सुरक्षा, आत्मसम्मान पर वार। और दूसरी तरफ यही पार्टियां, और इस बार जिस तरह से बीजेपी ने भी अपना स्वभाव दिखाया है, इससे ये लग रहा है कि इन सभी को वोट के लिए देश से मतलब न होकर कुर्सी से सिर्फ मतलब बना हुआ है, और जिसके कारण यदा कदा आरक्षण 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 या कुछ विशेष वर्ग ही सिर्फ प्रताड़ित करते हैं, इसका राग अलाप रहे हैं और देश के अंदर आंतरिक कलह को बढ़ाना चाहते हैं। इन सब बातों को बताने का मकसद यही है कि देश में जातिवाद खत्म हो, आरक्षण खत्म हो, हुनरवाद चालू हो और सभी की जाति सिर्फ और सिर्फ भारतीय हो। इसके बाद ही जाकर भविष्य सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा, आने वाली संपत्ति, आने वाले वंशज सुरक्षित होंगे। और देश के हर नेता को अपने स्वभाव में बदलाव करना होगा कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्योंकि चीन हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनको मौका मिलेगा तो ये देश के छाती पर प्रहार करेंगे और ये छाती भारत माता की छाती होगी और उस पर रहने वाले समस्त मूल नागरिकों की छाती होगी। और कुर्सी के लिए देश के मूल नागरिकों का इस तरह से जेनोसाइड आप नहीं करवा सकते हैं, उनके संपत्ति को आप नहीं लुटवा सकते हैं। और लगातार जिस तरह से विपक्ष विदेशी ताकतों का बड़ाई करता है और विदेशी ताकतों के दम पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और ये स्वीकार्य उसी शर्त पर हो पाता है जब देश में जातिवाद जहर को बोया जाता है। और भाजपा के शीर्षस्थ नेता से और शीर्ष जो भी थिंक टैंक है उनसे भी आग्रह है कि ऐसे किसी भी विवाद को आप हवा न दें, बल्कि देश उन्नति की राह पर कैसे चले, हुनरमंद सुरक्षित कैसे महसूस करे अपने आप को, वैसा माहौल बनाइए
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बचपन से ही शिक्षा को भी राजनीति का टूल किट बनाया गया है। जल्द ही इस पर भी कुछ मंथन मैं कर रहा हूं और सभी के सामने लाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।